जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, एक तो वीडियो देखे हूँ तो उससे दिमाग भ्रमित हो रहा है। जो अगर आने वाले कल में ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, तो उसमें बोलते हैं जैसे सिर्फ हरि का नाम लेना चाहिए। तो ऐसा क्या हरि नाम जो गुरु मंत्र ले रखे हैं या जिन भगवान पे विश्वास है वो किया जाए, क्या किया जाए इसे? देखो, ऐसा नहीं है कि केवल हरि का नाम ही ले सकते हैं। दुनिया में सबसे अगर कोई बड़ा मंत्र है वह है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र से ऊपर सर्वोपरि कोई मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र के बाद ही सभी मंत्रों का नंबर आता है। तो पहले आप गुरु महामंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र नहीं है आपके पास में तो आप नारायण का मंत्र जप करें, भगवान शिव का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय प्रमाणिक मंत्र जाप कर सकते हैं। और आपको फिर कुछ नहीं आता तो केवल नाम का जय घोष कर सकते हैं, जिस पर आपकी श्रद्धा अधिक है। कल के प्रति बहुत लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है। ज्यादा भ्रांतियां यूट्यूबरों ने फैला रखी हैं, जिनको पता कुछ नहीं है। कुछ भी जो में आ रहा है वैसे ही वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, कुछ भी बना करके डाल रहे हैं जो है। तो ज्यादा चक्कर में, ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस खाली ये कि कल 3:00 पे कल ग्रहण लगेगा और शाम 6 बजे के आसपास तक ग्रहण चलता रहेगा। तो आपको बहुत ज्यादा झंझट में नहीं, उलझन में मत फंसो, उलझनों से निकलने का प्रयास करो। आपको क्या करना है कि बस इस बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम लेना है, गुरु महामंत्र का जप करना है, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करना है। आपकी श्रद्धा शिव पर है तो शिव मंत्र का जाप करें। आप ये किसी नदी सरोवर के किनारे हैं तो यज्ञ अनुष्ठान करें, करवाएं। और जब कहाँ करें? जाप आप मंदिर में बैठ कर करें, गुरु के सानिध्य में बैठ कर करें, पीपल वाले वृक्ष की छांव में बैठ करके करें, वट वृक्ष के नीचे बैठ कर करें, बहती नदी सरोवर के किनारे बैठ कर, कुआं तालाब के किनारे बैठ करके जब करें। आप इनमें से कहीं पर भी नहीं है तो गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए पूरब मुख होकर बैठ करके आप महामंत्र का जाप करें। महामंत्र में भगवान श्री नाम का भी महामंत्र का कह करके संबोधित किया जाता है। एक क्वेश्चन और गुरुजी जी। जो भगवान के पट बंद रहते हैं, कई जगह है जो सब भगवान के पट मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं, तो इसमें ये भी यूट्यूबर वालों ने बोला जब प्रतिमा के सामने न जप किया जाए, प्रतिमा बंद करके। तो ऐसा क्या घर में बैठ के करें, मंदिर करें, कहाँ पे ज्यादा पुण्य प्राप्त हो सकता है? जैसे पीपल के वट के नीचे। देखो, ध्यान पूर्वक सुनो, ये भांति भांति की भ्रांतियां यूट्यूबर फैला रहे हैं। ये हमारी क्रिया, हमारी सनातन संस्कृति में ये चीजें वैदिक पद्धति है कि ये ठीक है, हमें ये मानना है, हम मानना चाहिए, लेकिन इतना भी भ्रम में नहीं जीना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए संक्षिप्त में बता दूं, भगवान के नाम पर गुरु साधु संत इन पर कभी सूतक और पातक नहीं लगता, इन पे कभी सूतक पातक नहीं लगता। ठीक है, हम सनातनी है तो हम अपनी वैदिक क्रियाओं का बहिष्कार भी नहीं कर सकते, हमें तो नियम विधान करना है और उसी प्रकार से भक्तों को मार्गदर्शक भी करना है। तो ऐसा नहीं कि पट बंद है तो भगवान का कभी पट बंद नहीं होता। और यहाँ तो बिल्कुल नहीं बंद होता, क्योंकि यहाँ दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। पूरे भारत में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर सूतक पातक में भी पट यानी पट बंद नहीं होते। वो कौन कौन सी जगह है? पहला स्थान है कालों के काल महाकाल, जो कि दक्षिण मुखी मुख में विराजमान है, महाकाल। दूसरा है विपिन गार्डन धाम, जहां पर श्री हनुमान जी महाराज बाल स्वरूप बालाजी के नाम से विराजमान है, जो कि दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि विपिन गार्डन एक्सटेंशन 55 फुट रोड द्वारका मोड़ नई दिल्ली में मंदिर स्थित है। इस स्थान पर कभी सूतक और पातक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी महाराज है, दक्षिण दिशा में विराजमान है और दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज जी को माता जानकी की कृपा प्राप्त है, भगवान श्री सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त है। 2 स्थानों पर कभी सूतक पातक नहीं लगता। आप अधिक भ्रांतियों में न पढ़ करके सीधे सीधे आप भजन करें, चिंतन करें, जप करें, कुछ चीजों का बहिष्कार करें। वो चीज कौन सी है? आप ध्यानपूर्वक सुने। पहला,
आप मांस, मदिरा यानी शराब, अंडा, इन चीजों का ये 5 दिनों में तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना, गलती से भी मत कर लेना। और उल्टे सीधे कर्म कुकर्मों से भी दूर रहना। ये आपको स्पष्ट बता, जो व्यक्ति उल्टे सीधे कर्म कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उनके घर के पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, और पितृ देवता नाराज होते के साथ में जो उनके इष्ट देवता है वह भी नाराज हो जाते हैं, जिससे उनकी जो बुद्धि है, बुद्धि ऐसे हो जाती है जैसे कि कोई पागल व्यक्ति, जैसे कोई डिप्रेशन साइकोलॉजी वाला व्यक्ति होता है, मानसिक तनाव वाला व्यक्ति, उसको वैसी प्रॉब्लम होने लगती है और समस्याओं से वह घिर जाता है। तरह तरह की भांति भांति की उनके हृदय में उलझनें उत्पन्न होने लगती हैं। उलझनों से वह ऐसे लोगों को मैंने डिप्रेशन तक में जाते हुए देखा है। तो आप अधिक भ्रांतियों में नहीं फैलें, परेशान न हो। आप बिल्कुल साधारण सी विधि करें, अपनाएं। और ये महापर्व है, महापर्व में आप श्री हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करें, भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करें। इससे यह चमत्कार होगा। जीवन में जो भी आपके जीवन में ऊंच नीच समस्याएं चल रही हैं, उस समस्याओं का स्वतः ही समाधान होगा। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको एक नया मार्ग मिलेगा। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आपको नया मार्ग मिलेगा और आपकी उन्नति 101% होगी। इससे अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पट्टी पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर को डायल कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए। किसी समस्या से पीड़ित है, दुखी है किसी समस्या तो आप पहुंच जाइए श्री बालाजी सिद्धपीठ मंदिर, जो कि 55 फुट रोड, द्वारका मोड़, नई दिल्ली में स्थित है। तो इसी के साथ में जय श्री राम, जय जय श्री हाथी वाहन, जय गुरुदेव भगवान की जय जय।